मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश में जंगल राज चल रहा है। वो क्या है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वो जंगल राज चला रही है, तानाशाही चला रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हो, उन लड़कियों का इंतजाम नहीं कर रहे हो। वो लड़कियां जो ट्रेनी वाली हैं, वो पुलिस की भर्ती में 600 हैं, उन पर कोई बात नहीं करना चाहते, उन पर वीडियो बनाया जा रहा। बड़े शर्म की बात है। ये बेशर्म भाजपा सरकार, शर्म करो नहीं तो डूब मरो। ये भाजपा सरकार, अब बलात्कारी, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बलात्कारी हैं। और एक बात सोचिए, बलात्कारी करने को इतने केस लगे, उनको जेल में जाते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं। ये केंद्र की सरकार की वजह से हो रहा है। और एक कैदी वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। याद रखना मोदी जी, इन्हीं कारणों की वजह से आपकी सरकार चंद्र दिनों की रह गई है। बैसाखी पर चलने वाली सरकार और योगी की सरकार जो तानाशाही दिखा रही है, वो कुछ दिन की मेहमान है, बहुत जल्दी चली जाएगी। मेरे साथियों, देशवासियों, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। उन बच्चों को दलित पर इतना अत्याचार थोपा जा रहा है क्योंकि वो दलित हैं। क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? जबकि बाबा साहब ने सबको संविधान के तहत अधिकार दिए हैं, लेकिन ये अधिकारों पर भी सीधा हमला कर रहे हैं। फूल बरसाने का काम तो ठीक है। अभी उन्होंने, रजनीश ने कहा था कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। इससे भाजपा बौखलाई हुई है, उस पर एफआईआर कर दिया है। उनसे मेरी कल मुलाकात हुई थी। मैंने कह दिया एफआईआर हो जाने दो, और भी एफआईआर हो जाने दो, लेकिन मैं शिक्षा की ज्योति को जला के रखूंगा। मैं देशवासियों से सबसे कहना चाहता हूं, ये धर्म से कुछ नहीं होगा, शिक्षा से सब कुछ होगा। शिक्षा अगर है तो वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ेगा पार्लियामेंट में। मेरे साथियों, शिक्षा को महत्व ज्यादा दीजिए। धर्म के नाम पर शिक्षा पर राजनीति करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा को महत्व दो। देश तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षित रहेगा। और ये देखिए ना, सुरक्षा है। पुलवामा हमला देख लीजिए, पहलगांव का हमला देख लीजिए, कहाँ सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी कहते मेरा 56 इंच का सीना है। वो सीना कुछ नहीं, फुस हो गया, फुस। सारी प्लानिंग फुस हो गई इनकी। और मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपकी प्लानिंग पूरी तरीके से फेल है। तुम नहीं चला रहे हो देश को। वो तो मैं शुक्र देता हूं, शुक्रगुजार हूं कांग्रेस पार्टी का, जो आपको जगाने का काम करती है। आप तो सोए हुए हैं, अडानी अंबानी के चंगुल में फंसे हुए हो, तुम उस पे बात करते हो। उनकी कठपुतली बने आप लोग। तो इसलिए ये देश ऐसे नहीं चलेगा। तुमने कहा था 400 पार, लेकिन याद रखना जनता ने आपको दिया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। जनता की सेवा करना सीखो, ये आपको संदेश देता हूं। लेकिन भाजपा वालों, जहां भी आप जाते हो सिर्फ चोरी, लूटपाट, अहंकार, बलात्कार। और आप, तुम्हें तो शर्म नहीं आती है। जीएसटी लगा दी, कफन पर भी जीएसटी लगा दी, बच्चों की किताबों पर जीएसटी लगा दी, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दी। और तुमने बेरोजगार लोगों को कर दिया। 2000 नौकरी नहीं दी, 15,000 का जुमला फेल हो गया। और मैं बताना चाहता हूं, मैं दिल्ली में 2,500 का जुमला, वो भी फेल हो गया। पेंशनें तुमने बंद कर दी। और एक और चीज कहा था, जहां झुग्गी वहीं मकान, अब जहां झुग्गी वहां शमशान, पूरे तोड़ दी हैं। मैं बताना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी, वो भी सुन लें, याद रख लें कि दिल्ली तुम्हारी अकेली नहीं है, दिल्ली वालों की है। ये दिल्ली को हमने संवारा है और हमने बचाने का काम भी हम करेंगे। 1 महीना 15 दिन हो गए कूड़े के ढेर पर ये दिल्ली बना दी, और वो भी केजरीवाल कहता था कूड़ों के पहाड़ हटाएंगी। वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी भी जमीन खत्म हो चुकी है। वो झूठ का साथी है, झूठ पे चलता है।
उसमें भी बलात्कार, उसने भी दारू बेची है। दारू सस्ती महंगा पानी, प्यासी जनता मांगे पानी। आज दिल्ली में पानी के लिए त्राय त्राय मची हुई है। उत्तर प्रदेश में ठेके खुल रहे हैं और स्कूल बंद हो रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पर। मेरे देशवासियों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, देशवासियों, लोकतंत्र को बचा लो, अपने देश के भविष्य को बचा लो, अपनी जनता को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो। ये परिवार को भी कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर तोड़ते हैं, कभी ईसाइयों पर हमला करते हैं। आज देख लिए ईसाइयों पर जो हमला करते हैं, कहते तुम धर्म बदला रहे हो, और कोई धर्म नहीं बदला रहा है, ये तानाशाही दिखा रहे हैं। मेरे साथियों, मैं बता देता हूँ, ईसाइयों भाइयों, देशियों के जितने भी हैं, चर्च जितने भी हैं, मस्जिद जितने भी हैं, मंदिर जितने भी हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, अशोक निराला सबके लिए है, सबके साथ रहेगा और उनके हक की लड़ाई बराबर उठाता रहेगा। और मैं मोदी जी, याद रख लो, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सत्य जिंदा है। मैं तुम्हारी असत्य की राजनीति को ध्वस्त करूंगा और पूरे देश में तुम्हारे लिए विरोध करूंगा। जहां भी आपके जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके कैबिनेट मिनिस्टर, वह हर जगह विरोध करूंगा। याद रखना, तुम्हारी सरकार डूबती हुई नाव हो चुकी है। जनता ने ठाना है, भाजपा को देश से भगाना है।